अगली सुबह धुनिया और उसकी बेटी बकरी की तलाश में जंगल गए, लेकिन उन्हें वो बकरी कहीं नहीं मिली। तभी दीपू की नजर एक सुनहरी बकरी पर पड़ी, जिसका पैर एक जाल में फंसा हुआ था और कुछ जंगली कुत्ते उस बकरी पर हमला करने लगे। ये देख दीपू ने उस प्यारी सुनहरी बकरी की जान बचाई और कुत्तों को मार भगाया। तभी अचानक वो सुनहरी बकरी बोलने लगी, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। बकरी को बोलता देख धुनिया और उसकी बेटी हैरान रह गए। धुनिया बोला, ये क्या, तुम तो बोल रही हो और तुम्हारा रंग भी सुनहरा है। तो बकरी बोली, हाँ, मैं एक जादूगरनी थी, लेकिन एक महात्मा के दिए श्राप की वजह से मैं बकरी बन गई। लेकिन तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? धुनिया ने बकरी को अपनी परेशानी के बारे में बताया। बकरी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जो भी खाती हूँ वो सोना बन जाता है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, कल तक मैं तुम्हें खूब सारा सोना दूंगी। धुनिया बकरी को अपने घर लाया और उसे खूब चारा खिलाया और अगली सुबह बकरी ने जो खाया था वो सब सोने में बदल गया और धुनिया के आंगन की जमीन में सोने ही सोने बिखरे पड़े थे। ये देखकर धुनिया और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। धुनिया ने कुछ सोना बेचा और अपने मालिक के पैसे चुका दिए और धीरे धीरे धुनिया अपने मालिक से भी अमीर हो गया। लेकिन धुनिया के अचानक अमीर बनने के कारण चंदन को शक हो गया और उसे सुनहरी बकरी का राज पता चल गया। चंदन ने वो सुनहरी बकरी धुनिया के घर से चुरा ली और अपने घर ले गया और बकरी को सोना देते देख वो बहुत खुश हो गया। लेकिन उसका लालच और बढ़ गया और उसकी पत्नी बोली, अजी, आखिर कब तक इस बकरी को खाना खिलाकर हमें सोने का इंतजार करना पड़ेगा? देखा नहीं, हमारा नौकर धुनिया हमसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। किसी और को इस बात की भनक लगे, इससे पहले इस बकरी के पेट से सारा सोना निकाल लेते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। आज इस बकरी को खूब खाना खिलाओ ताकि कल इसके पेट में खूब सारा सोना हो जाए और कल सारा सोना हम निकाल लें। अगली सुबह चंदन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वो बकरी के पास गए और चाकू से उस बकरी का पेट चीर दिया, लेकिन उन्हें बकरी के पेट में एक भी सोना नहीं मिला। तभी बकरी के अंदर से एक औरत की आत्मा निकली और वो हंसते हुए बोली, तुम दोनों बहुत ही बुरे और लालची हो, इसलिए तुम्हें सोना नहीं मिला। लेकिन तुम्हारी लालच की वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। और वो आत्मा गायब हो गई। चंदन और उसकी पत्नी अपनी लालच की वजह से अपना सर पकड़कर रोने लगे। इसलिए कहते हैं, ज्यादा लालच बुरी बला है।